ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति हाँ जी, सबको नमस्ते जी। हो शांति। गया? सबको सादर नमस्ते जी। ये आभा से बात कर रही थी तो कह रही है कि वो कहीं पर जाती है, स्कूल में जॉब लगी होगी, कुछ होगा, तो ये टाइमिंग्स स्कूल में कह रही 7:30 आएगी वापस, 2:30 से 7:30, तो इसलिए नहीं आ रही। चलो ठीक है, हम करते हैं मंत्र के बारे में। देखो, सिर्फ हम मंत्रों के अर्थ ही नहीं करेंगे, इसके साथ साथ कुछ नियम भी जो जो है मंत्रों को समझते हुए करने चाहिए, नियम भी आने चाहिए हमें। तो कुछ कुछ बातें जो जो बीच बीच में प्रसंगवश आती जाएंगी उसको हम करते जाएंगे। तो हमने ये तो मंत्र पाठ भी किया था पिछली बार, और स्वस्ति नो मिमिताम और सुचेतुना तक है ये मंत्र, और इसमें 2 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी आप बता सकते हो सविता जी? उस दिन तो हमने कर ली थी। कौन सी क्रियाएं हैं? धातुओं के साथ जो बनती है ना क्रियाएं। स्वस्ति नो मिमिताम अश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। ये है, आप सबको तो याद होंगे कौन सी है, कौन सी मिमिताम और ददातु क्रिया। मिमिताम जी, और ददातु। आपको कुछ पता चला? नहीं आचार्य जी। मिमिताम और दधातु, पहले वाक्य में है मिमिताम और दूसरे में है दधातु। ये है क्रियाएं। देखो जी, खोलो अपने अपने वीडियोस, तब सामने मजा आता है बात करने का। किसको क्या समझ आ रही है, नहीं आ रही, क्या पता चले। ऐसे ऐसे आपको पता ही है, फेस एक्सप्रेशन से कुछ पता चलता है ना कि हम आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मैं ऐसे बोलती जाऊं, कुछ मजा नहीं आता उसमें। तो अब ये 2 चीजें हो गई, मिमिताम और दधातु। और किसी में हमको लगता है क्या इस तरह की कोई क्रिया बनी हुई है? कोई धातु लकार वगैरह किसी में प्रयोग है क्या? स्वस्ति नो मिमिताम, मिमिताम में लोट लकार है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, और दधातु ये एक वचन, लोट लकार एक वचन, था धातु। ठीक है। और किसी में तो हमें कोई भी लकार नजर नहीं आ रहा। स्वस्ति में न, नो, मिमिताम हो गया अश्विना भगः स्वस्ति देव्य दितिर नर्वणः स्वस्ति उषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। और कहीं पर लग रहा है कोई है लकार किसी में? नहीं है ना। ये 2 शब्द हैं ये, और ये इसलिए जरूरी है। कोई भी वाक्य, उस दिन भी मैंने बताया था, कोई भी वाक्य बनाने के लिए क्रिया होना जरूरी है। कर्ता हम उस हिसाब से भी लगा लेते हैं। जब तक क्रिया नहीं होगी तो धातु क्या बनेगा, मतलब वाक्य क्या बनेगा? वाक्य नहीं बन सकता। क्या किया जा रहा है उस वाक्य में, बताया जाता है क्या कर्म हुआ, क्या क्रिया हुई उसमें, तभी वो वाक्य बनता है। गच्छति, अगर हम खाली गच्छति बना देते हैं तो इसमें हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। क्या कि कौन कितने लोग जा रहे हैं, है ना। गच्छति एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो सह गच्छति, रामः गच्छति। कोई भी व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति ही जा रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है। गच्छति से हम समझ जाते हैं। खाली सह बोलेंगे या रामा बोलेंगे तो उससे कोई वाक्य समझ में आएगा? नहीं आता ना, है ना। क्रिया से फिर पठति, पढ़ रहा है, या पठतु पढ़ो, क्या पढ़ो, कुछ ना कुछ तो पढ़ने वाला, पढ़ना ही, पढ़ने की क्रिया होगी।
जो कि कोई पुस्तक पढ़ेगा या लेख पढ़ेगा, पत्र पढ़ेगा, उसमें हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, पर खाली कर्ता में नहीं लगा सकते। तो क्रिया का बहुत महत्व होता है। तो उन क्रियाओं के आधार पर हम वाक्य बना लेते हैं, मंत्रों के भी। उस दिन भी हमने कुछ वाक्य बनाए थे। तो इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, नो, नो शब्द है। नो शब्द क्या बताता है हमको? हमारा हाँ, ये इसमें ये ध्यान रखना है, नह शब्द, मूल शब्द क्या है? नह, जैसे अगले वाक्य में आया है नह। पर नह के ही 2-3 रूप हमको मिल सकते हैं मंत्रों में। बता सकते हैं कौन कौन से नह शब्द है? उसके 3 रूप हमें मंत्रों में मिलते हैं। न, हमारा, हमारे क्या लिए। कह रहे हो? क्या एक बार तो फिर न से बोलना। मतलब नहीं, नहीं के लिए भी। हाँ, नह शब्द जो है हाँ जी। ये 3 रूपों में प्रयोग में आता है। कौन जन कौन से? एक तो 2 तो यहाँ पर आगे नो और नह। और ना। हाँ, एक नहीं। नहीं नहीं। नहीं, मतलब एक ही अर्थ के। अच्छा, एक और रूप भी बन सकता है। यो ना, उसमें भी ना आता है। हाँ, नह। देखो, इस समझना है, नह जो है मूल शब्द क्या है? नह। ना। नह मतलब हमारा, हमारे लिए, हमको। ठीक है, ये तो पता है सबको। तो इसी के ही अलग अलग रूप बन जाते हैं। जैसे यहाँ नो बना, नो कैसे बना? मिमी ना। आरती जी, आपके यहाँ बच्चे शायद बोल रहे हैं। मेरे बॉस तीनों बच्चे आए ना, बिटिया हाँ, आ कोई गई है बात छोटे नहीं, वाले। अभी जब आप बोलोगे तब ऑन कर लेना हाँ माइक। जी, ठीक है, ठीक। तो अब नो, जब न है, विसर्ग है, तो वो जब वो स्थितियां आ जाती हैं तो विसर्ग का ऊ बन जाता है। ये पता है हमको, है ना? अ के बाद विसर्ग आए और बाद में अ आए, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए, या यर ल व ह ओ, तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। अ के बाद विसर्ग हो तो। है, ध्यान है इस चीज का, बहुत बार हमने किया इसको। अ के बाद विसर्ग आए और उस विसर्ग के बाद में अ आ जाए, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ जाए, य र ल व ह हो, तो उस विसर्ग को ऊ हो जाता है। यहाँ है ना वो स्थिति की नहीं? नो जो बना है, नो में क्या स्थिति, क्या कंडीशन? ऊ हो जाता, विसर्ग को ऊ हो जाता है और उसके बाद में फिर वो कोई और संधि लगती है तो उसको ओ बनता है, ऐसा। हाँ, तो अब यहाँ ऊ क्यों हुआ? क्या कंडीशन, क्या इसमें स्थिति पूरी हुई? मैंने अभी पांचवा आपको, अक्षर, पांचवा। हाँ जी, अब इतने सोच में क्यों पड़ गए सारे? और है, पांचवा अक्षर आया ना, प प ब भ म, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर। तो इसको तो हम सबसे ज्यादा कर चुके हैं इस संधि को। ऊ ऊ सब जगह लगता है, ऊ का अ और ऊ मिला तो ओ बन गया, गुण संधि होगी। याद आया? नहीं आ रहा? नहीं तो लिखो, इस नियम को लिखो। याद तो आ जाता है। ऊ क्यों हुआ बताना चाहिए ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये तो पता है 50 बार हो चुका है, मंत्रों से भी बताया। तो ये ऊ बन गया क्योंकि सामने पांचवा अक्षर है। एक एक है नहीं कंडीशन, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए वर्ग का। वो समझते हो ना, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर कौन सा है? ये तो पता है ना सबको। हाँ जी, हाँ जी। बताया था। क वर्ग में ग, ग घ, न, ङ, ग न आएगा तो हाँ। छ वर्ग में, प प ब भ म, य र ल भ, च वर्ग में, च वर्ग में च श ज ज न, ज झ य। थोड़ी होंगे, ज छ यहाँ होंगे ना। हाँ, ज झ। तीसरा चौथा पांचवा ये का है ना, तो पहले 2 छोड़ दो, तीसरा चौथा पांचवा। इसी तरह ट वर्ग में त छोड़ थ दो, द ध ढ न, ढ न। त वर्ग में त त थ छोड़ दो, थ द ध न। प वर्ग में प फ प छोड़ फ दो, ब ब भ म, म। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही म आया है।
पांचवा अक्षर है ना, तो नह अ के बाद विसर्ग है, नह में अ है ना, अ के बाद विसर्ग है और उसके बाद पांचवा अक्षर आ गया, तो विसर्ग को क्या बन गया, उ बना, अ और उ मिला तो गुण संधि होकर ओ बन गया। इस तरह से ही बनता है सब जगह, ये ध्यान रखना। तो न मूल शब्द होने पर भी उसका नो की तरह प्रयोग होता है। न का मूल शब्द भी रहता है, जैसे न स्वस्ति आया, इसमें स्वस्ति स आगे आए तो उ होता है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना। यर लव ह का अ बना है और तीसरा चौथा पांचवा अक्षर और अ, उनमें स नहीं आता, तो इसलिए न का न ही रहा। ठीक है। अब एक और इसका रूप होता है न, खाली न, विसर्ग का लोप हो जाना। वो कैसे होता है, किस स्थितियों में होता है विसर्ग का लोप? आगे स्वर आने से। कौन सा स्वर? अ का छोड़कर। हम्म अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ को छोड़कर कोई स्वर आए तो। ठीक है। अब यहाँ पर इ आया, आगे देखना जरा, छठे मंत्र में स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति न अदिते कृधि। स्वस्ति न इंद्रश्च है, न के बाद क्या आया, ई, अ का छोड़कर दूसरा कोई और स्वर आ गया ना। इसी तरह आ आए, उ आए, कोई भी स्वर आ जाए अ के विसर्ग के बाद, तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? तो और इसलिए अगर अगर अ आए आए तो उसको उ हो जाता है, वो हो जाएगा। उ हो जाता है। तो अ के अलावा कोई और स्वर आए तो फिर विसर्ग का लोप होता है सिर्फ, उसमें हाँ और जी, कुछ नहीं हाँ होता। जी, इसमें बस ये इतना ही है। बाकी उसमें उ बनता है, उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं, वो बता दे, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर और यर लव ह। देखो यहाँ पर बहुत सारे, अगले आगे आओ, अगले मंत्र में चौथा मंत्र देखो, उसमें नहीं है, न ही है, खाली आखिर में आ गया। फिर पांचवा देखो, उसमें नो आया ना, हाँ नो आया, क्यों आया? वो आ गया इसलिए। आ गया। फिर नो रुद्र, इसमें क्यों आया? हाँ बताओ। यर लवा करके। हाँ यर लव बताया था ना। हाँ जी। अगर यर इनको क्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, व्याकरण की भाषा में, यर लव को उष्म नहीं, नहीं। सह होता है ना उष्म हाँ तो। जी, हाँ जी, यर तालव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ, राइट, ठीक है, ठीक। यर लव ह को क्या बोलते हैं, अंतस्थ, अंदर से, अंदर ही स्थित है ये। है, यह आधा अंदर रहता है, आधा बाहर रहता है, अंदर से बोला जाता है, य र ल व ह। तो इसलिए वो आगे र आया, रू मतलब र आ गया, न अ की विसर्ग के बाद र आ गया, तो इसलिए उसको उ हो गया। ये नियम बताया ना पहले, 2-4 करो तो थोड़ा पक्का हो जाए। फिर छठे में देखो, नो अदिते कृधि, अदित्य कर दी। फिर वही आया है, वही होगा हाँ, इसमें। विसर्ग के बाद अ आ गया, अ की विसर्ग के बाद अ आया तो उ बन गया, उससे हुआ। ये इसमें न भी तो है आचार्य जी, इस विसर्ग का लोप हो गया ईश्वर आने से। हाँ, वो तो मैंने पहले अभी कर दिया ना, आपने उसको देख लिया था, अभी देखते हैं और आते हैं। तो आगे आठवें मंत्र में देखो, ते नो रासंताम, नो फिर वही र आ गया, र अंतस्थ। आ गया है, विसर्ग के अंतस्थ। बाद अंतस्थ सामने आ गया, यर लव तो हो गया। और आखिर में नह ही आया, वो वैसे का वैसा रहा, क्योंकि ये शब्द ना आए, उनके बाद ये अक्षर ना आए, जो जो हमने कहे, तीसरा चौथा पांचवा, यर लव ह, और ये स्वर ना आए,
तो वैसे का वैसे रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके वाक्य के अंत में आता तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो आपको पता है, वाक्य के अंत में जब आते हैं तो उनमें कोई संधि होती नहीं, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा अक्षर नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए नह का नह रहा। और मैंने सोचा था ये तो आपको पक्का हो गए होंगे वो 9 वाले, तो ये नियम भी इसको पक्का करके रखो, बहुत जगह आएंगे फिर वहां पर भी करेंगे, पर अभी मैं ना को ले रही हूँ। अब 12वां देखो, 12वें में दूसरी पंक्ति में परम करद्यो नः परिषदत्यंगः सत्यम स्वस्थये, तो नः इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वर्ग का कौन सा अक्षर है? प्रथम। तृतीय चतुर्थ पंचम में से कोई नहीं है, प्रथम है। इसी तरह 13वें में नः कर्त सुपथा, प्रथम अक्षर है क, तो इसलिए वहां भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये हम सिर्फ अभी नः को ले रहे हैं, और चीजें भी और शब्दों में भी है, उसको हम साथ साथ देखते जाएंगे हर मंत्र में, पर नियमों को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपने बताया न न नह नो, ये हाँ 3 जी, बताया आपने हाँ ना। जी। 17वें में देखो, 17वां मंत्र। सत्या बहन जी, हम संधि के नियम को देख रहे हैं। विसर्ग में जो नह शब्द है, नह हमारा, हमारे लिए, उसमें कभी कहीं नो मिलेगा, कहीं नह मिलेगा, कहीं न खाली मिलेगा। तो क्यों? इसलिए उसको हम देख रहे हैं। तो 17वें मंत्र में नो दूरे वाया अभिहूत। हाँ जी, बताओ शशि दीदी, नो क्यों बना दूरे वाया? यो नहीं आ गया स्वर। ये वर्ग का वो शशि दीदी को बोला ना, ठीक है जी, ठीक। थोड़ा सा ऊपर करो चेहरा शशि दीदी, कैमरे को ठीक करो। हाँ जी, नो दूरे वाया द जो है, है। द जो है, हाँ जी, वो तीसरा अक्षर है ना। हाँ जी, हाँ, त वर्ग का तीसरा। त वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए तीसरे चौथे पांचवें में हो गया। एक एक बार सारे बताओ कि सबका पक्का हो जाए। और 21वां नह, इसमें क्यों नहीं बदला? नह का ना ही रहा, मूल शब्द तो नह ही है। ये 18वें में भी है आचार्य जी, अस्मद्यो यो तनो ऋण, 18वें मंत्र में। हाँ जी, हाँ जी, नह है ना, वो मैंने जानबूझ के नहीं पूछा हाँ, कि नह को आप कैसे पहचानेंगे। नह है ना, वो नह का ही है, शब्द नह ही है, उसका न बन गया वो, क्योंकि र आया है, र के बाद यो तो नो ऋणा। हाँ, रह आ गया। हाँ, र के कारण उसमें न का न बन गया। ठीक है, उसको रहने दो। मैं तो आसान आसान ही पूछती हूँ। तो अब यहाँ पर 21वें में नह नह आए दोनों पंक्तियों में। वर्ग का प्रथम हो गया ये। हाँ, बताओ अंजना जी की बारी। अंजना जी, आप भी तो ना, शशि दीदी, आप ऊपर हाँ ऐसे बना के रखो ना, फिर वो नीचे चला जाता है। पड़ा हुआ ना जहाँ बैठी हूँ, तो वो फिर अच्छा, पड़ता बीच में। ये वाला मंत्र है ना, ये कर्मान्य पशु मन। वो कौन सा? मैं तो 21वें की बात कर रही हूँ। कौन 21 का ही बोला ना आपने? हाँ, 21 में स्वस्ति न पत्यासु धनवसु। तो इसमें न है विसर्ग, वैसे का वैसा रहा, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? में पहला वर्ड आ गया ना, पहला शब्द आया हाँ उसका। जी, हाँ जी, और नीचे प, फिर वही पुत्र में, फिर वही हाँ उसमें जी, भी उसमें भी 22 पुत्र नहीं, पुत्र
यहाँ पर आप संस्कृत के पर पंजाबी नहीं। पुत्र कृतेषु, इसमें भी पहला आ गया प, इसलिए यहाँ पे इसकी चेंज हाँ, तो 22वें में, हाँ बताओ जी आरती जी। सानो अमासो अरणे, द्वितीय पंक्ति में आया है इसमें, हाँ विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद आ गया इसलिए। और 24वां आनो भद्राः क्रतवो, ये अब कौन किसकी बारी है? हाँ सत्याबन जी। नो क्यों हो गया न को? कौन सा है जी? 24वां मंत्र। 24वां। हाँ जी, आप नो। साथ में नहीं बैठे, मैं बताते नंबर बोलती तो जा रही। ये आ गया जी। ना जी, वाह ना। आनो भद्राः, हाँ नो, न ये को नो क्यों हो गया? नो यो भय आ गया जी, भय। हाँ भ आ गया भैर। हाँ हाँ, ये कौन सा अक्षर है? चौथा। हाँ, प चौथा। फ ब भ, ये हाँ चतुर्थ अक्षर आ गया इसलिए। हम्म। और चलो बताओ अब ये कृपा जी, ये इसी में दूसरी पंक्ति में नो यथा अंतःस्थाया य, इसलिए विसर्ग का आवाज आपकी बहुत धीमी, समझ नहीं आ रही। पीछे अंतःस्थाया य, हाँ जी, इसलिए हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है आगे। ये हम मतलब यहाँ कहाँ पर खाली न नहीं, कहीं पर स का भी होगा, य का भी होगा, यो आ जाता है, कहीं यह आ जाता है, कहीं पर यह होता है, इसी तरह सह सो, तो उन वहां पर भी ये परिवर्तन, ये नियम यही है, सभी जगह यही नियम है। अगर अ के बाद ह्रस्व अ के बाद विसर्ग आती है, तो उसके बाद क्या क्या होता है, वो नियम सब जगह यही लगेगा। ठीक है? 25वें मंत्र में आचार्य जी, हाँ जी, 25वें मंत्र में यो न है, ये यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, यो आके 25वां हाँ मंत्र। हाँ जी, हाँ जी, क्यों क्यों हो गया लोप? ये ए के ये आ स्वर आ गया, ए को हाँ छोड़। जी, अ के अलावा अतिरिक्त और कोई स्वर आए तो लोप हो जाएगा, ये बात हुई थी ना। तो वही है, अ के अतिरिक्त आ गया, अ नहीं आया, तो इसलिए वहां पर उसका लोप हो गया। चलो अब आ जाते हैं इस पर। ये बना है, ये तो आया ना इसमें, हाँ जी, ये न अव्यय आया ना इसमें, न के आगे जो कहाँ पर 25वें में? 25वें मंत्र में न आयु, हाँ न आयु, इसमें विसर्ग का लोप हुआ ना। तो अव्यय फिर अब ये कहाँ पर है इसमें? नहीं, इसमें वो वाला है ना, दूसरा वाला जो होता है, जो साउंड के लिए जो यूज करते हैं, यूली अग्नि मीडे में जैसे आता है। अड़ अड़ जैसे। हाँ जी, तो इसमें ओ क्यों नहीं बना फिर? न के बाद अ आया ना इसमें भी। कहाँ है 25वें में? हाँ जी, क्या है उसको कैसे रीड आयु करें? है, आयु कहाँ है? पहले है तो जो एस की तरह बना हुआ है। अच्छा, नहीं यहाँ पर नहीं है, अरे इसमें तो नहीं है। आप मंत्र पढ़ो 1 मिनट। देवानाम देवानाम भद्रा भद्रा सुमति सुमति। नित्यम वाले मंत्र में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कौन से मंत्र में? उसके बाद जो है ना, देवानाम सख्यम उपसेदिमा वयम देवा न आयु प्रतिरंतु जीवसे, तो न के आगे वो एस लगा हुआ है ना, एस टाइप जो होता है। नहीं वो फिर गलत है, या तो 2 एस होने चाहिए, आयु। अरे उसको बोलते हैं, मैं भूल गई। आ है उसमें, आयु है, आयु नहीं है ना। लेकिन न के साथ दिया हुआ है ना उसमें। चाहे जुड़ा हो, पर वो आ को बता रहा है ना। तो नहीं, आप क्या कह रहे हो कि मतलब इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, जैसे विसर्ग नह में विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये आयु शब्द आया है, हाँ जी, तो हाँ जी, विसर्ग के बाद अ या आ आया है, तो उसको उ नहीं बनता और फिर ओ बनता है। खाली अ से बनता है। खाली अ से बनता है, हाँ, आ से नहीं बनता। अ से अतिरिक्त कोई और स्वर अच्छा आएगा ठीक है, मतलब तो छोटा फिर अ।
हाँ जी, ह्रस्व अ, बोला ना, हाँ, हाँ जी, उसके हाँ। बाद फिर उसका लोप हो जाता है। कोई भी खाली कौन से न, मंत्र में तो हो जी? हाँ जी, कौन से मंत्र में? ये 25वें की बात कर रहे हैं। देवा नाम भद्रा है, हाँ जी, सुमूति ऋतुज याताम वो देवा। जब पढ़ेंगे, अभी छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ नियम याद करना था। अब ये बोलना मत। ना दिया हुआ उसमें सदमित हृदय असन प्रायु हो, उसको हम ऐसे बोलेंगे ना। इसको हृदय असन प्रायु हो रक्षितारो दिवे दिवे, तो इसको हम कैसे बोलेंगे फिर? यहाँ पर है, 24वें मंत्र में भी ऐसे दिया हुआ ना, हृदय सदमित हृदय, दूसरी लाइन में। मेरे को मंत्र तो याद है, पर नंबर कौन सा मेरे को समझ आ रहा है। मानो भद्रा कृतवो, 24वां मंत्र आचार्य जी। अच्छा, जो उसमें जैसे दिया हो ना दूसरी लाइन में, देवानो यथा सदमित हृदय हृदय, हम ऐसे बोलते हैं ना उसको। हम तो नहीं बोलते, हम तो वृद्धि बोलते हैं ना, तो इसके वृद्धि। आगे भी तो ऐसे लगा हुआ ना, इसको हृदय नहीं बोलेंगे। नहीं, देखो, अगर एस लगा हो, एस को आप संस्कृतज्ञ हो, एस नहीं क्या बोलेंगे, अवग्रह। पहले तो ये ये मेरे एस की तरह इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह। अवग्रह। इसमें में लगा हुआ। इसको जी जो लिखा होता है अवग्रह, तो उसमें अगर या मेरे वाले में नहीं लिखा, क्योंकि विकल्प से होते हैं, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं भी लिखते। तो हृदय सन्न पायु, हृदय को तो हृदय अ की आवाज आती है ना लास्ट में, नहीं आती। उसमें अ की आवाज अगर अवग्रह लगा हो तो अ की स्वर में अ की ध्वनि नहीं आएगी, उसको बीच में ही वो करते हैं, साइलेंट कर देते हैं। वृद्धे सन्न पायु, पर होना नहीं चाहिए। तो नीचे फिर हम कैसे बोलेंगे? तो देवा न, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। पर हम जैसे हम यहाँ बोलते नहीं है, ये प्राची दिगग्नि वाले, इसमें नहीं आता देव्यो नमो अधिपति, नहीं बोलते हम इसमें, जब उसमें तो ऐसे दिया होता है ना। हाँ, बोलना नहीं चाहिए ना, बोलते यही बोलते नमो अधिपते दिव्यो, मतलब जहां भी ये अवग्रह लगा हो वहां नहीं बोलना नहीं चाहिए। धीपति आता है फिर। तेभ्यो नमो, धीपतिभ्यो नमो, धीपतिभ्यो, रक्षितृभ्यो नमः। वो उसमें उसकी आवाज लुप्त हो जाती है। ठीक है, बाकी तो जो जो मंत्र बोलेंगे उसमें वो देखेंगे उसकी उच्चारण को। यहाँ पर पहले इस मंत्र को ले लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्वस्ति नो मिमिताम, ये हमने सविता जी आपके लिए विशेषकर ये दो हमारे जो क्रियाएं बनी, मिमिताम और दधातु। अब इनके हम वाक्य बनाते हैं। आप लोगों को याद है उस दिन हमने किए थे, कौन कौन से वाक्य बनेंगे? इसमें हमने ढूंढना है प्रथम विभक्ति वाले शब्द कौन कौन से हैं। क्या करवा रहे हो जी? ये तीसरा मंत्र पे आ जाओ। अच्छा, आगे जी। हाँ जी, स्वस्ति नो मिमिताम, उस दिन थे ना आप, तब हमने किया था ना, हाँ जी, हाँ जी। पढ़ा भी था और वाक्य भी बनाए थे। अब वाक्य कैसे बनेगा, कर्ता को हमने ढूंढना है, जो जो प्रथमा विभक्ति वाले शब्द है उनको हम ढूंढेंगे, और उसके बाद उस वाक्य के बाद में उस प्रथमा विभक्ति वाले शब्द, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, कर्ता है ना, सब्जेक्ट, हाँ, उसके साथ जो भी क्रिया है उसको हम जोड़ देंगे। तो अब वो कौन से कर्ता है, उन कर्ताओं को हमने यहाँ पर ढूंढना है, और सबके साथ होगा स्वस्ति नः मिमिताम, नः स्वस्ति मिमिता, नः मतलब हमारे लिए। हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे मंत्रों में जो भी प्रार्थनाएं हैं, ज्यादातर व्यक्तिगत प्रार्थना भी है, पर ज्यादातर मंत्रों में न बहुवचन की बात आती है। जो अधिकतर मंत्रों में जो प्रार्थना की जाती है
अकेले अपने लिए नहीं करके सबके लिए की जाती है। तो जहां पर अपने लिए भी की गई है, एक वचन में भी की गया, वहां भी सब अपने अपने करेंगे तो सबके लिए हो जाएगी। पर प्राय न शब्द का प्रयोग होता है या अस्माकम का होता है हमारे लिए। तो यहाँ भी न जगह जगह आए हुए, कितने मंत्रों में हमने पढ़ा। तो न स्वस्ति मिमिताम, वाक्य में बीच में आ जाएगा न स्वस्ति मिमिताम या न स्वस्ति दधातु, हमारे लिए स्वस्ति मिमिताम, स्वस्ति का निर्माण करें, कल्याण का, भद्र का निर्माण करें। वे कौन कौन करें? कौन कौन करें? उनके लिए हमें वो ढूंढने हैं कर्ता। तो पहला है अश्विना, ये मैंने बताया था उस दिन। अश्विना शब्द क्या है? अश्विनौ है। असली शब्द क्या है? अश्विनौ, द्विवचन वाला। ऐसे औ जो है वो आ में बहुत बार परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो पहला क्या हो गया? अश्विनौ नः स्वस्ति मिमिताम, एक वाक्य बन गया। दूसरा, और कौन है प्रथमा विभक्ति में? बोलते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। अदिति। दीदी भगा को क्यों छोड़ दिया? है भगा तो है। हाँ जी, हाँ भगा भी प्रथमा विभक्ति एक वचन। आपको पता है प्रातःकालीन मंत्र करे तो भग एव भगवान अस्तु किया था ना, भग एव। अब उसकी विसर्ग का लोप हो गया था आगे, क्योंकि एव है। अब यहाँ पर लोप नहीं हुआ क्योंकि स है। तो भगह, मूल शब्द क्या है? भगह। उसको हम अर्थ अभी करते हैं। भगह नः स्वस्ति मिमिताम या दधातु, दो भी लगा सकते हैं। और दधातु मतलब धारण करें, मिमिताम उसका अभी उसको भी व्याख्या करते हैं। तो भगह नः स्वस्ति मिमिताम। फिर तीसरा कौन सा आ गया? दिव्यादिति। हाँ जी, देव्यादितिर। ये क्या है? तोड़ के उस दिन बताया था, देवी जमा अदिति ही। हाँ तो क्या हो गया? देवी अदिति ही। फिर वाक्य क्या बना आगे? देवी अदिति नः स्वस्ति मिमिताम। हाँ जी, बिल्कुल वैसे वाक्य बनते जाएंगे। और अदिति ही आगे क्या बनेगा? संधि छेद क्या हो जाएगी? देवी अदितिर नरवणः है। दिति विसर्ग का हो गया, और उसके बाद अनर्वणः, विसर्ग का आधा र बना और उसमें से बच गया अनर्वणः। देवी अदिति नः स्वस्ति मिमिताम दधातु, और फिर आया अनर्वणः नः स्वस्ति मिमिताम या दधातु। ठीक है, उसको तो हम इसमें ले सकते हैं क्रियाओं को, या खाली मिमिताम भी कर सकते हैं, और क्रियाओं को एक दूसरे से हम जोड़ सकते हैं। तो फिर दो बारी क्यों इन्होंने क्रियाएं धातु लिए हुए हैं? फिर एक ही ले लेते हैं। उसमें धारण करने का उसमें अर्थ है, करने का, निर्माण करने का। दो कार्य भी हो सकते हैं ना। एक व्यक्ति या एक कर्ता दो क्रियाएं कर सकता है। आपने देखा होगा, हमने बहुत बार वो जब अभ्यास किए तो उनमें भी दिया जाता है ना, क्रिया दी जाती है, इनके वाक्य बनाओ, तो हम जोड़ देते हैं। उन्होंने एक ही कर्ता अलग अलग लगा देते हैं, और क्रियाएं किसी के साथ कौन सी जोड़ दी, किसी के साथ कौन सी जोड़ दी, और दोनों भी जोड़ी जा सकती हैं। तो यहाँ तो हमने बहुत कम इस तरह के पाठ किए हैं, नहीं तो जब हम स्कूलों में करते थे तो वहां पर वाक्य बनाते हुए, आप हिंदी में भी आप देखते होगे वाक्य उसके वाक्य बनाओ, कोई क्रिया जोड़ के वाक्य बनाना, तो एक ही वाक्य के साथ हम तो अलग अलग करके दो दो क्रियाएं लगा देते हैं ना। वह पढ़ रहा है, वह बालक पढ़ रहा है, वह बालक खा रहा है, वह बालक दौड़ रहा है, तो अलग अलग वाक्य बन जाते हैं। होता है ना ऐसे। तो यहाँ हम इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं, इसको अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। अश्विनौ नः स्वस्ति
मिमिताम अश्विनौ नः स्वस्ति दधातु। ऐसे अलग अलग भी बना सकते हैं हम, तो शॉर्ट के लिए जल्दी जल्दी हो जाए एक ही बार में मिमिताम या दधातु दोनों ये चीजें कर। मिमिताम का क्या अर्थ हाँ, मैं है? अभी अर्थ सबके करते हैं। अभी बस ये वाक्य बनाने सीख लें, फिर अर्थ तो करने हैं। ठीक है, फिर अब हो गया अनर्वणा न स्वस्ति मिमिताम या दधातु। आप वहां पर ऊपर एक शब्द नीचे बराबर बराबर न स्वस्ति दधातु मिमिताम, तो एक बार लिखोगे नीचे, बाकी एक एक शब्द ही लिखते जाओ करता। फिर आगे उषा स्वस्ति असुरो दधातु नः। अब क्या हो गया? उषा करना। नः, बोलो क्या वाक्य बनेगा? दधातु के साथ बनाओ। पूषा नः स्वस्ति स्वस्ति मिमिता स्वस्ति ताम नः ददातु। हाँ, पूषा नः स्वस्ति दधातु। ददातु, पूषाना स्वस्ति ददातु। देखो एक चीज और, मंत्रों में का क्या जब हम अर्थ है? करते हैं अर्थ, तो अब ये जैसे मिमिताम द्विवचन में है, उसको फिर जैसे मैंने पहले भी बताया था व्यत्यय होता है, उसको मैं साथ साथ बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना। कि व्यत्यय जिसको बोलते हैं, मैं उस दिन पर बोला था ना, पुरुष व्यत्यय, लकार व्यत्यय, कि उसके अनुसार हम बदल सकते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर पूषा नः स्वस्ति दधातु, और मिमिताम के साथ करना हो तो पूषा, क्योंकि एक वचन है, ऐसे भगा भी मिमिताम, मैंने गलत बोल दिया, भगा न स्वस्ति मिमितु मिमातु, मिमिताम में है मिमातु, वो उसमें एक वचन फिर हम कर देंगे। जब भगा एक वचन में है ना, अश्विनो द्विवचन में था, तो मिमिताम उसको उसके साथ ही रहने दो, अश्विनों के साथ, ऐसे आप हो जाओगे। तो भगा न स्वस्ति दधातु, देवी अदिति न स्वस्ति दधातु, वो एक वचन के साथ दधातु दधातु लगा दो। मिमातु नितो होता है, उसको अगर हम करें तो उसको भी जोड़ सकते हैं। तो पूषा न स्वस्ति दधातु, फिर आगे क्या आ गया? स्वस्ति वादा पृथ्वी असुरो, असुरः, असुरो। हाँ, हाँ असुरः, असुरो। असली शब्द क्या है? असुरः। यहाँ भी वही नियम काम में आया, अ के बाद विसर्ग आई, असुरः बन गया, और नो आगे द आ गया, तो तृतीय वर्ण आ गया, तो उसका उ बन गया, तो असुरो बन गया। असुरो, असुरो ओ बन गया ओ। हाँ वैसे शब्द क्या है? असुरः, असुरो न स्वस्ति दधातु। दधातु। फिर द्यावा पृथ्वी नः स्वस्ति मिमिताम या और दधातु। और सुचेतुना का मैं अलग से बताऊंगी, सुचेतुना सबके साथ हमने लगाना है, ठीक है? उस दिन बताया था ना सुचेतुना का अर्थ बताया था, याद हाँ है? जी, अच्छी अच्छी बुद्धि, अच्छी हाँ, चेतना, अच्छा सुचेत उत्तम ज्ञान, उत्तम ज्ञान हम कहें या शुद्ध ज्ञान कहें, तो इसके साथ एक महर्षि दयानंद जी ने अर्थ किया पदार्थ विद्या है, पदार्थ विद्या। महर्षि दयानंद जी का भाष्य अगर आप लोगों ने पढ़े हो तो जगह जगह पदार्थ विद्या आते हैं। पदार्थ विद्या अग्नि पदार्थ है, वायु पदार्थ है, वो विद्या मतलब वो भी हम, वो कैसे बन जाता है, उसमें भी तो उत्तम ज्ञान की बात आएगी ना। अब वायु विद्या है, वायु विद्या कैसे कैसे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वायु का प्रयोग कितनी जगह वायु का प्रयोग हो रहा है, अब हवाई जहाज वगैरह चल रहे हैं, तो वो पदार्थ विद्या जानी, तो वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया। अग्नि विद्या को जाना तो बिजली का आविष्कार हुआ, उस दिन भी ये बात मैंने समझाई थी। तो हम बहुत जगह पर अग्नि विद्या का प्रयोग किया जा रहा है। तो उत्तम ज्ञान जब तक नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तो कहीं से भी स्वस्ति नहीं हो सकती। तो जितने भी वाक्य बनाए उन सबके साथ सुचेतना जुड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज हमने इसको विस्तार से हम कर रहे हैं कि आगे भी मंत्रों में हमें बहुत लाभ होगा जहां भी हम करेंगे। यहाँ तो सुचेतना शब्द आया, और जगह भी आ सकते हैं। सुचेतना
मतलब उत्तम ज्ञान। ये उत्तम ज्ञान किसको हो सकता है, जड़ को या चेतन को? जड़ को, चेतन को। सॉरी चेतन को, बच्चों ने कंफ्यूज कर दिया। चेतन ही कर सकता है ना, बुद्धि का प्रयोग तो चेतन ही कर सकता है। और हमें यहाँ पर पता है कि हम मंत्रों में जड़ों से भी प्रार्थना की गई है, ठीक है, जड़ से भी। अब यह देवी अदिति जो है, यहाँ पर पृथ्वी अर्थ लिया गया है। यहाँ पर क्या लिया हुआ, ऋषि दयानंद जी ने पृथ्वी, हाँ, यानी दिव्य गुणों से पृथ्वी अर्थ लिया है। देवी अदिति, अदिति का अर्थ सूर्य भी होता है, धन ऐश्वर्य भी होता है। तो वो जो है, अब वहां पर वो सुचेतना का प्रयोग कर सकते हैं क्या? पृथ्वी की तो अपनी उत्तम ज्ञान कोई नहीं है ना। तो ये नियम हमने ध्यान में रखना है कि जहां पर जड़ के साथ जुड़ेगा, वहां पर वो व्यक्ति अपने साथ उस चीज का प्रयोग करेगा। शायद आपको पहले भी बताया हुआ या नहीं। अब पृथ्वी का प्रयोग या सूर्य का प्रयोग, वायु का प्रयोग मनुष्य करेगा ना। हाँ जी। वो थोड़ी, वायु थोड़ी अपने उत्तम ज्ञान का प्रयोग करेंगे। वायु से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, ये किसने प्रयोग किया? वैज्ञानिकों ने। उन्होंने वायुयान इत्यादि बनाए। वायु का प्रवाह हम यज्ञ करके वायु को शुद्ध करते हैं। तो उस वायु का प्रयोग, और जब भी प्राणायाम इत्यादि करो तो कहाँ पर करो? जहां पर खुली वायु हो और जहां से वायु का प्रवाह आ रहा हो सामने से। तो अब क्या करेंगे, हम ही उसका प्रयोग कर सकते हैं ना, उत्तम ज्ञान के द्वारा। मनुष्य कर सकता है, वायु नहीं कर सकती। पर प्रार्थना हम करते हैं जड़ चीजों से। तो जहां पर इस तरह के शब्द आए तो हमें अपने आप समझना है। चेतन के साथ तो हम सीधा लगा देंगे सुचेतना। जब जड़ के साथ वो चीज जुड़ेगी, जैसे यहाँ उत्तम ज्ञान है, इसी तरह और शब्द भी आ सकते हैं। तो जड़ में जब करेंगे तो उनको प्रयोग करने वाला अपने ज्ञान से, उत्तम ज्ञान से उसका प्रयोग करेगा, वायु का प्रयोग करेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पर ये सुचेतना शब्द का बहुत महत्व है कि किसी भी चीज का हम प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए स्वस्थ कल्याणकारी तब हो सकती है जब हम उसका सदुपयोग करें, जब हम उस पदार्थ के विज्ञान को जान रहे होते हैं, जब हमारे अंदर उसका पूरी नॉलेज होती है। किसी चीज के से हम क्या क्या बना सकते हैं, ये हमें जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्या बना पाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे ना। जल से हम कैसे कर सकते हैं, ये कुछ भी चीज छोड़ दो, आटे से हम क्या क्या चीजें, पूरी भी बनती है, मठरी भी बनती है, रोटी भी बनती है, परांठे भी बनते हैं। जब तक हमको ज्ञान नहीं है तो हम जो चीज हमको नहीं आती हम पूछते रहते हैं ना, कैसे बनाया, कैसे बनाते हैं इस चीज को। हर चीज में देख लो, पाक विद्या में भी। तो वो जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज से हम कल्याणकारी प्रयोग करना चाहते हैं। अब औषधियों का ही देख लो, वैद्य लोग करते हैं वही चीज, सौंठ है, मुलट्ठी है, जो काली मिर्च है, जो हमारे रोज प्रयोग में आने वाले जीरा, धनिया, सूखा धनिया, दूसरा धनिया। तो ये जो चीजें कितने बीमारियों में काम आती हैं। हल्दी देख लो। तो जब तक हमको उत्तम ज्ञान नहीं होता, जड़ चीजों का प्रयोग हम नहीं कर सकते ना। तो तब भी कर सकेंगे जब उत्तम ज्ञान, उस पदार्थ विद्या का ज्ञान हो, उसको कैसे करना है। अब हल्दी का उपयोग कितनी ही चीजों में, कितनी बीमारियों में होता है। तो जब तक हम उस ज्ञान को नहीं जानते, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, सुचेतु नहीं है हम, हमारी बुद्धि में अच्छी ज्ञान नहीं है उस वस्तु का, तब तक हम उसका सदुपयोग वो अपने कल्याण के लिए हम नहीं कर पाएंगे। बस ये मोटी मोटी चीजें हमने समझ ली। अब हम अर्थों की ओर जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा बना अश्विनौ। अश्विनौ, सबसे पहले हमारा वाक्य बनेगा अश्विनौ नः स्वस्ति मिमीताम। तो मिमीताम का अर्थ आप कर ले, माँ धातु से बना है। मिमीताम शब्द बना है माँ धातु से, जिसको माता बोलते हैं। माता निर्माता भवती, जैसे निर्माता मापने वाला। परंतु यहाँ पर इसका ऋषि दयानंद जी ने भी किया, और इसका निर्माण करना, जैसे माता निर्माता भक्ति। माता को माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि निर्माण करने वाली होती है। तो मिमिताम का क्या होता है कि हमारे लिए
इस चीज को बनाने वाले हों, उस चीज की सिद्धि करने वाले हों, मतलब निर्माण करने वाले हों। कहीं पर सिद्धि शब्द आ जाएगा, कहीं पर वो बनाने वाले शब्द आ जाएगा, तो पर मूल चीज है निर्माण करने वाला, माँ धातु से। निमिताम शब्द कैसे बना? माँ धातु से। तो अब अश्विनौ, यहाँ पर प्रश्न आता है अश्विनौ का क्या अर्थ है? उस दिन मैंने थोड़ा सा बताया था। का जोड़ा, जोड़ा हो। हाँ, जोड़े, जोड़े को, हाँ, और जोड़े, वैसा जोड़ा जिनका आपस में संबंध है। संबंध हो। हाँ जी, हाँ जी, बिना संबंध वाले जोड़े नहीं। अश्व, ये किससे बनता है? अश्विनव शब्द में है अशुंग धातु। अशुंग धातु है, अशु समझ लो, गण का तो लोप हो जाता है। अशुंग ये व्याप्ति अर्थ में है, उसको व्याप्त होना, उसी चीज में वो पाई जाती है जो चीज, तो उस धातु से अश्विनव शब्द बना है। तो पाया जाना, वो ज्ञान उसमें पाया जाना, आपस में संबंध पाना, वो व्याप्त हो वहां पर। जो जो चीज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे या जिस चीज को हम कहेंगे, वहां पर वो जोड़ा, उसकी व्याप्ति होनी चाहिए। उसका वहां पर मतलब व्याप्ति क्या, उसका उपयोग होना चाहिए। तो अश्विन जो शब्द है, अश्विनव, एक दो नहीं है, अश्विनव हजारों हो सकते हैं, क्योंकि जोड़े संसार में हजारों हो सकते हैं। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ लिया जाता है। अभी अब आपने एक वाक्य सुना है, अनंतो वही दे, अनंता वही वेदाः। ये कहते हैं कि वेद अनंत है, सुना है आपने कभी ये? हाँ जी, सुना। मतलब कि अर्थ अनंत है, वेद अनंत नहीं है। किसी भी वेदों के जो शब्द है उनके अर्थ अनंत है। आपको याद है, रंजना जी भी थी, बहुत खुश हुई थी तब उस हमने करा था कि किसी भी शब्द के लिए 3 प्रकार के अर्थों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। याद है कौन कौन से? आधिदैविक, आध्यात्मिक, नहीं, यौगिक, रूढ़ी, हाँ, योग, योग रूढ़ी। कुछ कुछ याद है। यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी। ठीक है। आरती जी आप थे तब? अंजना जी, सविता जी? नहीं नहीं, मैं नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वेदों में यौगिक अर्थों का ही प्रयोग होता है। वो यौगिक अर्थ क्या होते हैं, अंजना जी बता सकते हो? जिसमें जैसे शशि दीदी, कौन बताएगा? कौन बता सकता है? देखो हाँ हाँ, बोलो बोलो शशि दीदी, आपका म्यूट है। जहाँ जैसे यहाँ जोड़ा आया है, तो योग मतलब जम, जोड़े से नहीं, यौगिक अर्थ जो धातु उसमें जुड़ी होती है, तो उसे जोड़ना, ये तो आपने बता दिया। योग का अर्थ जोड़ना, क्या जोड़ा था? जो धातु उस शब्द में जुड़ी होती है, उस धातु के आधार पर अर्थ किया जाता है, उसको बोलते हैं यौगिक अर्थ। जो धातु, हर शब्द जो बना किसी ना किसी धातु से बना है। अब जैसे अश्विनव का बताया मैंने, अशुम, अशुम व्याप्त, अशुभ धातु से बना है। ठीक है। अब द धातु शब्द धा धातु से बना है, भगा से भू धातु से, भज धातु से भग। इस तरह से हर शब्द में कोई ना कोई धातु जुड़ी होती है, और फिर उससे वो शब्द, किसी में कोई प्रत्यय लग गया, किसी में कौन सा प्रत्यय लग गया, तो उनके अनुसार शब्द बनते हैं। अगर आप निरुक्त देखोगे तो निरुक्त में यही चीज बताई गई है। देव शब्द है, देव का कैसे करते हैं? देवो दानात्वा द्योतनात्वा, दिवु, दिवु धातु से बनता है। तो दिवु के अर्थ अलग अलग होते हैं। द्यू भी प्रकाशमान भी होता है, दाना देना भी अर्थ होता है, दूसरे को प्रकाशित करना। इस तरह के दिवु धातु के जो अर्थ होंगे, वो सारे जहां जहां जिस जिस शब्द में दिव धातु लगी होगी, वो सारे अर्थ उसमें आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अशु यहाँ पर आ गया। और अब जहां जहां पर ये गत्यात्मक या व्याप्ति वाले शब्द होंगे, अर्थ
जिस जिसमें भी होंगे व्याप्ति अर्थ वाली चीज, उस सब में अश्विनव लग जाएगा। तो किसी एक अर्थ को नहीं बताता। यही कारण है कि कहीं पर एक ही शब्द का कोई अर्थ ले लेते हैं, कहीं पर किसी प्रसंग में दूसरा अर्थ ले लेते हैं। अर्थ वो उसका घटना चाहिए, उस धातु का अर्थ उसमें घटित होना चाहिए, तो इनको बोलते हैं यौगिक अर्थ। ठीक है, जो धातु के आधार पर शब्द का अर्थ निकाला जाता है उसको यौगिक कहते हैं। तो अब अश्विनव में जो व्याप्ति हो जिसमें है, और जो आपस में जोड़े भी बने हो, और जिस प्रसंग में लिया है उसकी व्याप्ति होनी चाहिए। और दूसरे जो प्रकार के अर्थ होते हैं वो होते हैं योग रूढ़ी या योग रूढ़ी। पहले रूढ़ी समझ लोगे तो फिर दोनों का समझ में आएगा। रूढ़ी मतलब कि जो प्रसिद्ध हो गए, रूढ़ हो गए, उसमें पक्के हो गए। ये उदाहरण मैंने बहुत बार दिया और मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है, सबको पता है। जलज शब्द है या पंकज शब्द है, तो क्या अर्थ होता है इसका? जलज मीन्स जल में उत्पन्न होने वाला। और पंकज भी पंके जायते थी। पंके मतलब पंक होता है कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो किसको बोलते हैं? कमल को। कमल को जलज भी कमल को बोलते हैं, पंकज भी कमल को बोलते हैं। तो क्या संसार में जल में उत्पन्न होने वाली और चीजें नहीं है? है ना? हाँ जी, बहुत बहुत चीजें हैं। जल में उत्पन्न होने वाले बहुत से प्राणी हैं, जल में उत्पन्न होने वाले बहुत से वृक्ष हैं, मतलब वनस्पतियां हैं, हाँ और जी, सब ये चीजें पैदा होती हैं, मोती होती, सब कुछ। पर उनको तो नहीं बोलते ना, पंकज जलज उनके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, आधा भी तो जल में हो है। तो अब यहाँ पर जो पंकज शब्द या जलज शब्द कमल के लिए हो गया, तो वो क्या हो गया? रूढ़ हो गया। उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ी। रूढ़ हो गया, उसके लिए पक्का हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, परंतु जब हम वेद में इसका अर्थ करते हैं तो जलज के साथ अलग अलग जो जो जिस प्रसंग में घटित होगा वो सब अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर यौगिक अर्थों का प्रयोग होता है। यही कारण है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ आ जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। समझ स्पष्ट हुआ सबको? लौकिक भाषा में, लोक में तो हम रूढ़ी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो प्रसिद्ध हो गया जिसके लिए वो कर देते हैं। अब पंकज जलज कर लिया हमने, हम इसका जलज का अर्थ अब मछली या मगरमच्छ वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ये पंकज जलज कमल को ही कहते हैं। परंतु वेद में जब हम अर्थ करते हैं तो वहां पर जैसा जैसा प्रसंग हो वो अर्थ ले सकते हैं। अब सैंधव का अर्थ आपने सत्याग्रह प्रकाश जी ने पढ़ा, सिंधु में उत्पन्न होने वाला। तो वो सिंधु, वहां पर सैंधव नमक भी होता है और घोड़ा भी, तो इसलिए घोड़ा अर्थ भी होता है और नमक भी होता है। हाँ जी आरती जी, आपने कुछ पूछना था? नहीं, यही पूछना था कि जो हम वेदों का अर्थ करते हैं वो यौगिक अर्थ करते हैं हमेशा, हाँ जी, हाँ और जी, जो हम कॉमन भाषा में जो भी कहते हैं वो रूढ़ी हाँ जी। उसमें। और ठीक है, और योग रूढ़ी जो है वो और रह कुछ गया ना। होते हैं जो जिनमें अब रूढ़ी वाला जो भी अर्थ हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे। इसमें तो जलज कमल था तो ये रूढ़ हो गया धातु के साथ। और बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, बहुत सारी चीजों के अर्थ वो रूढ़ हो गए। अब जैसे गेहूं को गेहूं क्यों कहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना, कोई मतलब लॉजिक तो नहीं है, कोई धातु तो नहीं इसमें लगी हुई वो बोली कि इस कारण इसको गेहूं बोलते हैं। चावल को चावल क्यों बोलते हैं, वो रूढ़ हो गए उनमें। ठीक है, इनकी कोई धातु नहीं आई। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें धातु भी होती है और अर्थ भी होता है। रूढ़ हो गए, जैसे पंकज को हम लें, रूढ़ तो हो गया वो सिर्फ कमल के लिए, परंतु उसमें योग भी है और यौगिक भी हो गया और रूढ़ी भी हो गया। पंकज वास्तव में ही कीचड़ में उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है, और उस एक चीज के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे शब्द क्या आते हैं? योग रूढ़ी।
ठीक है, नहीं समझ आया पर। ये देखो जहां पर जिसमें धातु जो जिस धातु या शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे जलज, जले जायते इति, जल में उत्पन्न होता है जो, तो अब कमल जब हम इसको कहते हैं तो वो औरों चीजों के लिए जो जल में उत्पन्न होते हैं उनके लिए जलज का हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए ये रूढ़ हो गया। पर जलज, इसमें जल में उत्पन्न होना, ये उसमें धातु के साथ, शब्द के साथ भी अर्थ मेल खा रहा है ना। हाँ जी। हाँ, इसमें धातु आया आरती जी, ये पॉइंट समझ में? हाँ इस जी हाँ जी। जल में उत्पन्न होना और कमल, कमल वो वस्तु के लिए ये रूढ़ हो गया है, पर जल में उत्पन्न होना ये गलत नहीं है ना, यौगिक भी हो गया, रूढ़ भी हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, जिसमें ये दोनों चीजें मिल जाती हैं वो योग रूढ़ी हो गया। जिसमें खाली, मैं वो रूढ़ को बताने के लिए आपको, जैसे वो गेहूं का बता रहे थे आप, हाँ जी, वो वो सिर्फ खाली रूढ़ी है, रूढ़ हो गए, उसमें कोई यौगिक, उसमें कोई धातु धातु के नहीं। कारण उसका वो नाम नहीं पड़ा। तो इसी जैसे हमारे नाम सबके होते हैं, किसी को गरीब का व्यक्ति धनपति उसका नाम कर देते हैं, पर है गरीब, उसमें उसका कोई अर्थ सार्थक नहीं हो रहा, वो बस उसका नाम प्रसिद्ध हो गया, जो प्रसिद्धि होगी जैसे भी जिस चीज की। अब जगह जगह हमारे कितने प्रदेशों के नाम कुछ भी, तो उसमें कोई विशेष कारण थोड़ी होता है, ऐसे रख देते हैं उन नामों पर, तो वो रूढ़ी हो जाते हैं। जिनमें किसी विशेष अर्थ को साथ में जोड़कर, मतलब उस शब्द के अर्थ को साथ में जोड़कर करते हैं, तो उसको योग रूढ़ी कहते हैं। और जो खाली शब्दों के अर्थों के आधार पर, शब्दों में जो धातु होती है उस अर्थ के आधार पर प्रयोग करते हैं, तो वो यौगिक होते हैं। और वेदों में यौगिक शब्दों का, अर्थों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपने कोई भी भाष्य इत्यादि पढ़ा होगा, तो उनमें जो भी अर्थ करते हैं तो सब जगह कोई ना कोई इसमें ये इस धातु का प्रयोग है, इस शब्द में इस धातु का प्रयोग है, तब अर्थ करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि यौगिक अर्थों का प्रयोग करना है। और एक ही शब्द का अदिति है, जैसे अब हम कर रहे हैं, अदिति का अर्थ पृथ्वी भी, अदिति का अर्थ सूर्य भी करते हैं, अदिति का अर्थ विद्या भी करते हैं। तो अब उस अर्थ के कारण, उस शब्द के कारण, उसमें जो धातु है उसके कारण उनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, बहुत बोलना पड़ा, मैं थक गया। समय भी हो गया भाई। हाँ, तो इसको आप थोड़ा समझना अपने आप, इन चीजों को, ये महत्वपूर्ण है, सभी मंत्रों में काम आएंगे, है ना। ये जो भी हम आगे आगे करेंगे, तो हम जब कर लेंगे कि जड़ के साथ किस किस चीज का प्रयोग होता है,